Hey everyone, welcome to a brand new video of Mr. Footy Curious। कैसे हो आप लोग? कैसा गया आपका वीकेंड? गया है, बड़ा एक्साइटिंग वीकेंड गया है। प्रीमियर लीग के तो ज़्यादा मैचेस हुए नहीं, लेकिन एफए कप के बहुत ही शानदार मैच हुए और एक बहुत ही बढ़िया मैच हुआ आपका ला लीगा में, जहां पर बहुत ही मज़ेदार रिजल्ट था। तो चलो स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं इन मैचेस की बिफोर वी गो इनटू अ इंटरनेशनल ब्रेक। लेट्स गो। हे गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। कैसे हो आप लोग? कैसा जा रहा है आपका वीकेंड? अगर आप मैनचेस्टर यूनाइटेड के फैन होगे तो आप बहुत खुश होगे, चेल्सी के फैन होगे बहुत खुश होगे, और अगर आप लिवरपूल फैन होगे तो बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटेड होगे। क्या हुआ इस वीकेंड में? बड़े बड़े मैचेस हुए और बड़ी एक्साइटिंग विन्स हुई, और कुछ सरप्राइजिंग रिजल्ट निकल के आए, और सेमीफाइनल्स भी डिसाइड हुए। तो उनकी बात करेंगे, और एक ला लीगा में बड़ा मैच हुआ उसकी बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे, स्टार्ट करेंगे बड़े मैच से, मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस लिवरपूल। बहुत बड़ा मैच था, बहुत इम्प्लीकेशंस थे इस मैच के, बहुत ही कांटे की टक्कर और तगड़ा मैच हुआ। लिवरपूल इन दी एंड हार गई और मैनचेस्टर यूनाइटेड जीत गई। मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए बहुत ही बड़ी विक्ट्री थी, क्योंकि उनके लिए अब यही टूर्नामेंट मेन है। तो इसी से उनको बहुत कॉन्फिडेंस आया और उनको अब जोश आ गया है सेमीफाइनल से फाइनल में जाने का। तो इस मैच बहुत ही इंसिडेंट पैक्ड मैच था। क्या सबसे पहले बहुत ही एक्साइटिंग फर्स्ट हाफ रहा, जिसमें दोनों टीम्स बहुत अटैक करती रहीं। ऑल्दो लिवरपूल के पास बॉल थी, काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन मैनचेस्टर यूनाइटेड को भी बहुत मौके मिले। बहुत सारे लोगों ने सेकंड और लास्ट हाफ होता है, जो फाइनल थर्ड होता है इसे कहते हैं, वहाँ पे जाके बहुत ही बेकार और बहुत ही रद्दी परफॉर्मेंस दिया। अटैक अच्छे किए, अटैकिंग इंटेंट दोनों टीम्स का था, लेकिन जो फाइनल प्रोडक्ट था वो क्लिक नहीं कर पा रहा था। और इन दी एंड क्या हुआ? लिवरपूल जो गोल खा के पीछे हो गई थी, वो 2 गोल से आगे हो गई। उसके बाद क्या हुआ कि जैसे ही लिवरपूल ने दूसरा गोल मार दिया, मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस को लगा कि भाई अब तो कुछ नहीं हो सकता, अब इस मैच में उनका कंट्रोल गया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? मैनचेस्टर यूनाइटेड ने गोल मार दिया और ये मैच इन दी एंड ओवर टाइम चला गया। ओवर टाइम में क्या हुआ? ओवर टाइम में लिवरपूल ने फिर से गोल मार के 3-2 की बढ़त ले ली, और अब फिर लगा कि ये मैच बिल्कुल ही खत्म हो गया है। लेकिन मैनचेस्टर यूनाइटेड ने कमाल कर दिया कि उन्होंने 2 गोल मार के, और एकदम लास्ट में एक गोल तो उन्होंने एकदम लास्ट में मारा, जब पेनल्टी पे बात आ ही गई थी, वो लास्ट में मार के ना गेम को खत्म कर दिया। मतलब ऐसे लोगों ने गोल मारा जिसके ऊपर बहुत प्रेशर था इस मैच में। तो ये भी बड़ी एक एक्साइटिंग बात थी। आपके रैशफोर्ड हो गए, उन पे प्रेशर था, डियालो, एंथनी, इन्होंने गोल मारा इस मैच में, जो कि मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये लोग सब प्रेशर में थे और ये लोगों के ऊपर बहुत सवाल खड़े हो रहे थे, अभी भी हैं, लेकिन इस मैच से पहले तो बहुत ही ज़्यादा हो रहे थे। तो इन लोगों ने गोल मार के मैनचेस्टर यूनाइटेड को जिता दिया। मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन ने बहुत सेलिब्रेट किया, बहुत एक्साइटमेंट हुई, और लिवरपूल के फैन बहुत डिसहार्टेंड हो गए, क्योंकि चांसेस उनको भी मिली थी। मैनचेस्टर यूनाइटेड के पास ज़्यादा चांसेस थी, पर लिवरपूल को भी चांसेस मिली थी, और दोनों टीम ने वो अपने जो मेन टाइम था उसमें तो लिया नहीं। ओवर टाइम में मैनचेस्टर यूनाइटेड ने ले लिया लास्ट में, और फाइनली जीत गए। लोग इन दी एंड तो पेनल्टीज ही एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन मैनचेस्टर यूनाइटेड ने लास्ट मोमेंट पे इस गेम को जीत के बहुत ही ऐतिहासिक विक्ट्री हासिल की। वन ऑफ द बेस्ट मैचेस था एंड टू एंड। और द एंड प्रोडक्ट इतना इतना अच्छा नहीं आ पा रहा था कुछ सिचुएशंस में, लेकिन इन दी एंड जो अटैक्स हो रहे थे दोनों साइड से वो काफ़ी अच्छे हो रहे थे। लोग अटैकिंग फुटबॉल खेल रहे थे। एरिक टेन हाग भी अपने होम ग्राउंड में अच्छा खेल रहे थे। यूनाइटेड में अच्छा एटमोसफेयर था, और ऐसा लग रहा था कि आज यूनाइटेड ये सोच के आई थी कि वो कुछ ना कुछ इस मैच से लेके जाएगी। तो बहुत ही बढ़िया मैच, बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच रहा यूनाइटेड के लिए, बहुत बड़ी जीत रही उनके लिए। और अब इससे मनोबल बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा वो पता नहीं, बट उनको जो ड्रॉ मिला है वो भी बहुत फेवरेबल मिल गया है। उनको कॉवेंट्री मिल गई है, जिसने सरप्राइजिंगली इसको
वुल्स को हरा दिया और वो सेमीफाइनल में आ गई है। तो मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए कॉवेंट्री अब एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि कॉवेंट्री एक ऐसी टीम है जो सब लोगों की फेवरेट तो नहीं है किसी भी एंगल से, बट उन्होंने बहुत अच्छा खेला है अभी तक, वुल्स को सरप्राइजिंगली हरा दिया और अपनी जगह बनाई है, तो उसको लाइटली नहीं ले सकते। लेकिन मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए बहुत ही अच्छा और फेवरेबल ड्रॉ मिल गया है उनको सेमीफाइनल में। तो पहला सेमीफाइनल हो गया है मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस कॉवेंट्री, जहां मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि यूनाइटेड विल विन द मैच। तो बहुत बड़ी जीत यूनाइटेड के लिए, बहुत डिसअपॉइंटमेंट रही लिवरपूल फैंस के लिए। लिवरपूल फैंस सोच रहे थे कि हम चारों ट्रॉफीज के लिए जाएंगे, जिसमें से एक ट्रॉफी तो अब खत्म हो गई, और इस मैच के बाद उनके प्लेयर्स और उनके मैनेजर दोनों बहुत ही डिजेक्टेड लग रहे थे। तो ये हुई लिवरपूल की ऐतिहासिक जीत और क्लॉप की हार। तो यहां से मूव करते हैं और बात करते हैं दूसरे बड़े मैच की जो हुआ था, चेल्सी वर्सेस न्यू कासल हुआ था। बहुत ही एक्साइटिंग मैच था। इसमें भी चेल्सी ने मोस्टली, सॉरी, इसके बाद जो अगला मैच हुआ था वो हुआ था चेल्सी वर्सेस लेस्टर। इस मैच में चेल्सी ने पूरा डोमिनेट किया और एक तरीके से जो हारे हैं या फिर लास्ट में मैच को कॉम्प्लिकेटेड बना दिया, वो अपनी गलतियों की वजह से बना दिया। फर्स्ट हाफ में चेल्सी को बहुत चांसेस मिले, ऑल्दो उनका गेम पूरी तरीके से फ्लूइड नहीं था, बट इतना अच्छा था, इतना डिसेंट था कि उन्हें चांस बहुत बनाए। कुकुरेला ने पहला गोल किया, जैक्सन ने बहुत अच्छा खेला इन द नाइट, और मालो गुस्टो, कोल पामर बहुत अच्छा खेले। ऑफ कोर्स चेल्सी को बहुत चांसेस मिले थे जो उन्होंने कन्वर्ट नहीं किए। 2-0 तब भी कर लिया और किसी तरीके से लीड बना के रखी, लेकिन सेकेंड हाफ में दिसासी की गलती हुई, बहुत ही रद्दी बैक पास दी उन्होंने जो गोल में चली गई, और उसके बाद से लेस्टर वापस आने लगा। फिर लेस्टर ने एक अमेजिंग गोल मारा और 2-2 बराबर हो गया। चेल्सी फैंस बहुत रिग्रेट करने लग गए और वो स्टर्लिंग को बू करने लगे कि स्टर्लिंग ने ही बहुत ज़्यादा गड़बड़ की, उन्होंने एक सेकंड गोल के लिए असिस्ट तो दिया बट अपना चांस मिस किया, पेनल्टी मिस की, और बहुत सारी चीज़ें थी जो स्टर्लिंग ने अच्छी नहीं की। तो स्टर्लिंग से लोग नाखुश होकर उन्हें बू करने लगे बहुत ज़्यादा, और सेकेंड हाफ में फिर पोचेटिनो को चेंज करने पड़े। जब उन्होंने मुद्रिक को हटा दिया, स्टर्लिंग की जगह फिर से चेल्सी फैन बहुत ही बू करने लगे, जो एक सरप्राइजिंग डिसीजन था, बट एज पर पोचेटिनो उनको लगा कि मुद्रिक की जो मैच फिटनेस है वो है नहीं और वो थक रहे हैं, तो इसलिए उन्होंने स्टर्लिंग को नहीं हटाया, मुद्रिक को हटाया। और इन दी एंड क्या हुआ कि चुकुमेका ने जो खेला बहुत बढ़िया खेला। चुकुमेका ने गोल करके लास्ट में बचा लिया, और उसके बाद मदुएके जो आए थे उन्होंने बहुत ज़बरदस्त खेला, और उन्होंने जो गोल मारा मस्त वाला, वो गोल मार के फाइनली चेल्सी को जिता दिया 4-2 से। मतलब चेल्सी ओवरऑल मैच में ठीक खेली, बट उन्होंने अपने लिए मुसीबत खड़ी कर दी। पहले स्टर्लिंग ने इतने चांसेस मिस कर दी, उसके बाद फिर जो डिसासी की ग्लेयरिंग एरर था उसकी वजह से लेस्टर वापस आ गई मैच में। अदरवाइज चेल्सी ये मैच आराम से जीत जाती, लेकिन ऑफ कोर्स चेल्सी है तो वो कोई भी मैच आसानी से नहीं जीतती है। तो इन दी एंड चेल्सी के लिए हुई जीत और वो बढ़ गए आगे। उनका मुकाबला होगा मैनचेस्टर सिटी से, जिन्होंने क्लिनिकल परफॉर्मेंस करके अपना मैच न्यूकासल के अगेंस्ट जीत लिया। सिल्वा का बहुत डोमिनेंस रहा इस मैच में और उन्होंने बिल्कुल ही न्यूकासल को ख़त्म कर दिया, और सिटी ने आराम से मैच कंट्रोल किया और जीत गए। तो दूसरा सेमीफाइनल अब तय हो गया है, चेल्सी वर्सेस मैन सिटी और मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस कॉवेंट्री। अब देखते हैं इनमें से कौन आगे जाएगा। मैनचेस्टर यूनाइटेड और मैनचेस्टर सिटी आर द फेवरेट्स टू गो टू द फाइनल, जहां पे मैनचेस्टर सिटी आर द फेवरेट्स टू विन द एफए कप। देखेंगे एफए कप में क्या होगा क्या नहीं होगा, बट बड़ा एक्साइटिंग था फॉर चेल्सी और मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन, क्योंकि इन दोनों के लिए यही कप है मेन अब जो बचा हुआ है, जो एक अच्छी ट्रॉफी ये लोग जीत सकते हैं। उसका भी एक बहुत इंटरेस्टिंग मैच हुआ ला लीगा में, जो बहुत लोगों से मिस हो गया, बट बड़ा इंटरेस्टिंग मैच था, जहां पे एटलेटिको मैड्रिड वर्सेस बार्सिलोना था। एटलेटिको मैड्रिड के होम ग्राउंड में था तो एक्सपेक्टेड था टफ कंपटीशन, लेकिन इन दी एंड बार्सिलोना ने उस डे में बहुत ही बढ़िया खेला। उनके प्लेयर्स ने गेम को डोमिनेट किया और उन्होंने सबसे ज़्यादा चांसेस बनाए और 3-0 से बुरी तरीके से एटलेटिको को हरा दिया। ये जो ला मासिया के ग्रेजुएट, स्पेशली फर्मिन लोपेस, ये बहुत बढ़िया खेलते हैं यार, मुझे बहुत अच्छे प्लेयर लगे ये। इन्हें गोल मारा, लेवेंडोस्की ने गोल मारा, और ओवरऑल बारसा एक बहुत अच्छा यूनिट लगा इस मैच में, और अच्छी प्रिपरेशन हो गई है उनकी अब चैंपियंस लीग और फर्दर सीजन के लिए, क्योंकि
सीजन में तो अब वो रियल मैड्रिड से बहुत पीछे हैं और वो हार ही जाएंगे मतलब लीग में, लेकिन चैंपियंस लीग जैसे टूर्नामेंट में उनके लिए अच्छा कंपटीशन मैच हो गया कि उन्हें एक अच्छा बूस्ट मिलेगा अपने कॉन्फिडेंस में बिफोर फेसिंग पीएसजी, क्योंकि रिसेंट में वो बहुत गोल्स खा रहे थे और क्लिनिकल विंस नहीं ले रहे थे, पर ये जो गेम था इसमें बारसा ने अपना डोमिनेंस दिखाया, गेम को कंट्रोल किया और क्लिनिकल विंस ली। तो इन दी एंड बारसा के लिए बहुत बढ़िया रहा और बारसा ये मैच जीत गया। तो फैंटास्टिक विक्ट्री फॉर बारसा एंड अ पुअर परफॉर्मेंस फ्रॉम एटलेटिको मैड्रिड। ज़्यादा उन्होंने कुछ किया नहीं मैच में, उनके प्लेयर्स बहुत बेकार दिखे, कुछ रूथलेस शॉट्स भी नहीं लिए उन्होंने। हाँ, एक ज़रूर बार्सिलोना के गोलकीपर ने रोका था टर स्टेगन ने, बट उसके अलावा कोई ऐसा शॉट ऑन टारगेट भी नहीं था। और एटलेटिको मैड्रिड इस मैच में थोड़ी बेकार ही लगी, मतलब ओवरऑल बेकार सी लगी। तो कॉन्ग्रेचुलेशन टू बारसा, बारसा के लिए बहुत बढ़िया विक्ट्री थी और एक बहुत बड़ा बूस्ट था अहेड ऑफ द चैंपियंस लीग मैच विद पीएसजी। तो ये थे कुछ मैचेस जो हुए जिसका मैंने आपको फटाफट वो रिव्यू दे दिया। अब जो आने वाले टाइम है, आने वाले जो दिन है, इसमें अब लीग कंपटीशन तो है नहीं, अब इंटरनेशनल कंपटीशन है, तो मोस्टली जो वीडियोस आएंगे वो न्यूज़ के आएंगे। तो डू चेक आउट आवर वीडियोस एंड फॉलो अस ऑन सोशल, वहाँ पे हम अपडेट करते रहते हैं। और आप वहाँ पे हमारे पोल्स में, हमारे पोस्ट में पार्टिसिपेट करो और जल्दी ही हम लाइव स्ट्रीम्स भी करेंगे और गिव अवेज भी देंगे, तो उसका भी ध्यान रखना। तो गाइस मैं यहाँ निकलता हूँ, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। प्रॉब्ली अगर मैं लाइव स्ट्रीम करूंगा तो डू जॉइन अस ऑन लाइव स्ट्रीम। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन इज बाय बाय फ्रॉम माय साइड, बाय बाय।